ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक प्रश्न आया है कि सत्संग का अर्थ क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सत्संग हमारे भक्ति जीवन के सभी मूल्यों का मूल है। तो सत्संग की व्याख्या यह है कि जिस संघ में सत्य के विषय में चर्चा होती है उसको सत्संग कहते हैं। और सत्य का अर्थ है भगवान, जो परम सत्य है। और सत्संग की व्याख्या और भी ऐसी है जहां पर बैठने से या जिस संघ में विषयों की आसक्ति कम होती है और भगवान की आसक्ति बढ़ती है, उसे सत्संग कहते हैं। कई बार हमको लगता है कि हम कुछ काम जो है भक्तों के साथ कर रहे हैं, लेकिन केवल भक्तों के साथ रहना, भक्तों के साथ बैठना, ये सत्संग नहीं होता है। वो संघ में हम, हो सकता है, शेयर मार्केट के बारे में बात करें, ऑफिस के बारे में बात करें, बिजनेस के बारे में बात करें। तो भक्त का संग होने पर भी वो सत्संग नहीं होता है। इसलिए सत्संग में सत्य का विषय होना बहुत आवश्यक है। और वो सत्य का विषय की चर्चा होने के बाद भी ये जरूरी है कि उस संग से हमारे अंदर की जो वासना है, विषय वासना, वो किंचित मात्र क्यों न हो, कम होनी चाहिए। और हमारे अंदर जो भगवत भावना है वो किंचित मात्र क्यों न हो, वो बढ़नी चाहिए। हमें भगवत भक्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए उस संग से प्रेरणा मिलनी चाहिए। और निश्चित रूप से जब प्रेरणा मिल रही है तो उसमें से विषयों का जो आसक्ति है, विषयों के विषय में जो आसक्ति है हमारी, वो भी कम होनी चाहिए। ऐसे ही संघ की व्याख्या की गई है कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। ये जो लव मात्र की संगति में सर्व सिद्धि होने की प्राप्ति की बात की है, वो ऐसे संघ की बात की है, हर प्रकार के संघ की नहीं है। क्योंकि संघ कभी कभी व्यावसायिक भी होता है। लोग पैसे देकर किसी को बुलाते हैं और कथा करवाते हैं। कहते हैं कि ऐसे व्यावसायिक प्रोफेशनल कथा सुनने से विषय वासना बढ़ती है और भगवान के विषय में प्रीति आसक्ति बढ़ती नहीं है। तो इसलिए सत्संग जो है वो निष्काम होना चाहिए। सत्संग करने में कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं सत्संग करूंगा तो मुझे धन प्राप्ति होगी, दुख कम हो जाएंगे। सत्संग निरपेक्ष होना चाहिए। सत्संग का उद्देश्य केवल एक ही है, भगवत भावना में प्रगति करने के लिए। एकमात्र उद्देश्य के लिए सत्संग होता है। हरे कृष्णा। तो दूसरा प्रश्न दिख रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ डिवोटीज गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉर्ड। ओनली उत्तम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। किस प्रकार के भक्त को भगवान का आश्रय कृपा प्राप्त होती है? केवल उत्तम अधिकारी को कि कनिष्ठ अधिकारी को भी? भगवान का आश्रय कृपा सबको प्राप्त होती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। लेकिन उसमें एक मापदंड है। जो व्यक्ति भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है या भगवान को शरण जाता है, उसको ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो भगवान के शरण में नहीं है, वो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करता है। और कनिष्ठ अधिकारी की व्याख्या है कि कनिष्ठ अधिकारी
केवल भगवान की मूर्ति में ही भगवान को देखता है, और किसी अन्य जीव में या वस्तु में भगवान का अनुभव नहीं करता है। मध्यम अधिकारी भगवान के मूर्ति में भगवान को देखता है और भगवान के भक्तों में भगवान को देखता है, लेकिन अभक्तों में या किसी वस्तु में वो भगवान का दर्शन नहीं करता। उत्तम अधिकारी भगवान के विग्रह में, भगवान के भक्तों में, हर वस्तु में, अभक्तों में, कण कण में, सब जगह व्याप्त भगवान का दर्शन करता है। तो निश्चित रूप से उत्तम अधिकारी की आध्यात्मिक स्थिति उच्च है, इस कारण उसको कृपा होती है। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अवस्था में भी अपने आप को भगवान को अगर सौंप देता है, समर्पित कर देता है, तो उससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान ये नहीं कहते कि मैं इतना ज्ञान होने पर ही आपको दूंगा, इतना तपस्या करने पर ही कृपा करूंगा। जिस समय आत्मा, जीव भगवान को अपने आप को शरणागत कर देता है, समर्पित कर देता है, उसी समय उसे कृपा प्राप्त होती है। और कोई प्रश्न है किसी का? धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरि बोल, राधे प्रभु जी, श्याम। मेरा प्रश्न नाम अपराध के बारे में है। बिल्कुल। तो छठा नाम अपराध जो है वो तदर्थवाद, तो उसका हिंदी में ऐसा कहा गया है कि अ, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, और इंग्लिश में ऐसा है कि टू गिव सम इंटरप्रिटेशंस टू द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। यस। तो उसका थोड़ा विश्लेषण हाँ, तो कीजिए। अर्थवाद यानी अर्थ समझाने का प्रयास करना या अर्थ निकालना जो शास्त्र सम्मत नहीं है। भगवान के नाम का अर्थ ये है, भगवान के नाम का अर्थ वो है। मन गढ़ंत तरीके से भगवान के नाम में, नाम के विषय में अर्थ बनाने का प्रयास करना, इसको अर्थवाद कहते हैं। तो इंग्लिश में भी वही कहा ना कि टू इंटरप्रिट, भगवान का नाम ये परम सत्य है, एब्सोल्यूट है। तो भगवान के नाम में कोई अर्थ नहीं हो सकता है, केवल भाव हो सकता है। किस भाव से हम जप करेंगे कि हे भगवान, आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। भगवान का नाम को कोई अर्थ नहीं हो सकता है। अर्थ यानी शास्त्रीय यानी लिटररी साहित्यिक अर्थ हो सकता है कि माखन चोर, माखन चोरी करने वाला, गिरिधारी, गिरि पर्वत को धारण करने वाला, ये साहित्यिक अर्थ हो सकता है। लेकिन जो भगवान का नाम है वो दिव्य है, परम दिव्य, परम सत्य। इसलिए उसमें जब हम अर्थ बताने का प्रयास करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मूल्य है, उसकी जो महिमा है, उसको हम कम कर देते हैं। और फिर ऐसे अर्थ को मन में लेकर अगर कोई जप करता है तो उसे उतना लाभ नहीं होता है जितना होना चाहिए, जितना भगवान नाम का जप दे सकता है लाभ, वो उसको नहीं मिलेगा। इससे क्या होता है, ये भगवान नाम का जो अपराध है ये क्यों बताए गए हैं कि ये 10 कार्य अगर कोई करता है तो भगवान के नाम में जितना लाभ देने की क्षमता है उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा, या तो वो लाभ नष्ट ही हो जाएगा, कम भी नहीं मिलेगा, वो शून्य हो जाएगा। और अगर वैष्णव अपराध जो प्रथम अपराध करेंगे तो फिर वो विपरीत परिणाम होगा, न केवल नाम का लाभ शून्य होगा, लेकिन विपरीत परिणाम भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है। हरे कृष्णा। व्हाट इज टोटल सरेंडर, हाउ टू ऑफर इट? डॉक्टर पूनम मोहिते पूछ रही है। टोटल सरेंडर का जो टोटल सरेंडर, एक मिनट हाँ। ये अ, रूप गोस्वामी ने इसको, इसकी व्याख्या की है कि परम शरणागति क्या होती है। परम शरणागति मतलब अनुकूल्य से संकल्पो, प्रतिकूल्य से वर्जनम, और आगे भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो केवल भगवान के ही अनुकूल विचार करता है और कार्य करता है, और भगवान के प्रतिकूल हर विचार को, हर कार्य को वो ठुकरा देता है। जो भगवान पर असीम निष्ठा रखता है, अवश्य रक्षी वे कृष्ण, निश्चित रूप से कृष्ण में रक्षा करेंगे। इसलिए भगवान की ही रक्षा पर वो पूर्णतः निर्भर है, और भगवान के ही भक्तों के संग में ही सदैव रहता है, और भगवान के भक्तों का ही भगवान के विषय में संग करते रहता है। भगवान के धाम में मन से क्यों न हो,
शरीर से, मन से, आत्मा से, बुद्धि से बंध भगवान के धाम में निवास करता है और निरंतर भगवान के लिए ही कार्य करता है। उसके जीवन में भगवान के लिए, भगवान के अलावा कोई विषय ही नहीं है। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना, कार्य इसमें ऐसा है कि कितने भी कष्ट आए या कितना भी सुख आए, वो ना सुख में लिप्त होता है, ना दुख से प्रभावित होता है। उल्टा जब दुख आते हैं तो वो भगवान को धन्यवाद करता है। शरणागति का एक लक्षण है कि जो भी हो, थैंक यू माय लॉर्ड। ये थैंक यू क्यों आता है? क्योंकि शरणागति की क्रिया इतनी पावरफुल है कि वो व्यक्ति, शरणागत जो व्यक्ति है, वो जानता है कि जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी हो रहा है भगवान के निर्देश में विशिष्ट रूप से मेरे लिए हो रहा है। इसलिए जब कष्ट भी आते हैं तो समझता है कि ये भी मेरे लिए ही, कल्याण के लिए ही हो रहा है। तो धन्यवाद करने की शक्ति उसमें होती है, वो धन्यवाद करता है। वो ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से भगवान को धन्यवाद देते हुए शरणागत रहता है, भगवान उसके वश में हो जाते हैं। भगवान कुछ नहीं कर पाते हैं फिर, उसको वो ग्रहण करते हैं। और क्या कुछ नहीं कर पाते, माने स्वयं को उस भक्त को अर्पण कर देते हैं। न केवल वो भक्त भगवान का होता है, भगवान भी उस भक्त के हो जाते हैं, अपने आप को उसके सुपुर्द कर देते हैं। तो शरणागति अ, बहुत ही पावरफुल चीज है। और एक प्रश्न आ रहा है कि गृहस्थ गृहस्थ के जीवन में भगवान को 100% शरणागति हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? शरणागति कोई आश्रम से या वर्ण से या जाति से या धन से या रूप से या ज्ञान से निर्भर नहीं है। शरणागति ये केवल आत्मा की प्रवृत्ति, आत्मा का निर्णय है। शरणागति ये आत्मा का विषय है। ये शरीर का, या हम गृहस्थाश्रम में है, रोगी है या आरोग्य संपन्न है, या विद्या संपन्न है कि अविद्य है या अनपढ़ है, इस पर निर्भर नहीं होता है। हमारे शास्त्र में, हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में ऐसे कितने गृहस्थों का उदाहरण है जो शरणागत हैं, 100%। कितनी सारी कथाएं हैं। पांडव भी गृहस्थ थे, वो 100% भगवान के शरणागति भी थे। व्यासदेव भी गृहस्थ हैं। ठाकुर भक्ति विनोद अभी अभी के समय पे कलयुग में, वो भी शरणागत गृहस्थ थे। तो शरणागति ये आपका निर्णय है। आप भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। और भगवान के अंश का ये अधिकार है शरणागति प्राप्त करने का, ये उसका विषय है। हरे कृष्णा। केवल क्या होता है कि गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे भोग के पर्याय होते हैं, विकल्प होते हैं। ये करें, खाएं, अच्छा, अच्छे अच्छे पदार्थ खाएं, अच्छे अच्छे पदार्थ तो बनाएं और किसी को खिलाएं, या तो अच्छे वस्त्र पहने, अलंकार पहने, गाड़ी में घूमें या शरीर का भोग लें। लेकिन भोग की प्रवृत्ति विरक्त में भी होती है, भोग की प्रवृत्ति गृहस्थ में भी होती है। विरक्त व्यक्ति भोग की प्रवृत्ति को के ऊपर अमल नहीं करता है। यानी दरवाजे पर खटखटाहट दोनों की होती है, विषयों की, लेकिन विरक्त व्यक्ति दरवाजा नहीं खोलता है। और गृहस्थ या तो भोगी व्यक्ति तुरंत दरवाजा खोल देता है उस माया के विषय के लिए। तो भोग प्रवृत्ति जो है वो आत्मा में होती है। उसी प्रकार समर्पित प्रवृत्ति भी आत्मा से ही निकलती है। भोग का त्याग करके समर्पण जो है वो आत्मा से निर्माण होता है। उसकी सहायता के लिए बुद्धि होती है, उसकी सहायता के लिए मन होता है। जब मन सुनता है तो वो समर्पित हो जाता है। जब मन नहीं सुनता है तो फिर वो छोड़ देता है सब कुछ। हरे कृष्णा। और कोई किसी का प्रश्न है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे प्रभु जी। राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। यस प्रभु जी, यस बोलिए। हरे कृष्णा, हरे जयंती। प्रभु जी, श्राद्धादि का ये कर्म हमें करना ही चाहिए, ऐसा ये किया है। लेकिन अगर हमारा दृढ़ विश्वास हो कि अगर विष्णुओं को भोजन कराए या फिर भगवान का प्रसाद हम ऐसे ऑफर करें, तो भी हमें श्राद्ध और ये कर्म करना चाहिए।
श्राद्ध करना जो क्या कहते हैं उसकी उसकी जो जिम्मेदारी है या ऑब्लिगेशन है, उससे केवल वही व्यक्ति मुक्त है जो 100% भगवान से शरणागत है, जो शुद्ध भक्त हो गया है, जो पवित्र हो गया है, सर्व धर्मं परित्याग्यम, वो भगवान के प्रेम में रत है। उनके लिए ना देवों का ऋण है, न ऋषियों का ऋण है, न माता पिता का ऋण है, न देश का ऋण है, न राजा का ऋण है, न किसी प्रकृति का ऋण है, किसी का भी ऋण है उसके लिए नहीं है जो 100% भगवान से शरणागत है। और 100% भगवान के शरण में जो नहीं होता है, इसका अर्थ होता है कि वो कुछ प्रतिशत शरण नहीं है। इसका अर्थ होता है कि वो जो कुछ प्रतिशत शरण नहीं है वो कहाँ शरण है, माया के शरण में। जो कुछ प्रतिशत भगवान के साथ शरणागति नहीं है, वो बची हुई शरणागति जो है वो माया के साथ होती है। मतलब अर्थात माया में हम काम करते हैं, माया में विश्वास रखते हैं। तो जैसे माया में श्रद्धा रखते हैं वो आप उस प्रकार कार्य करते हैं, तो तुरंत ही कर्मों का बंधन, संसार का बंधन, सब प्रकार के बंधन लागू हो जाते हैं। उसमें का एक बंधन है पितरों का श्राद्ध करना। तो ये हो गई एक बात कि जब तक हम 100% शरणागत नहीं है तब तक हमें श्राद्ध करना है। और समझो हम 100% शरणागत हो गए, सब ऋणों से मुक्त हो गए, श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तभी भी श्राद्ध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप 100% शरणागत हो जाते हैं, आपके बहुत सारे अनुयायी हो जाते हैं उस समय तक ऑटोमेटिकली। लोग आपका सम्मान करने लगते हैं, लोग आपको दंडवत करते हैं, लोग आपको आदर्श मानते हैं, लोग आपका वचन सुनते हैं, लोग आपका आज्ञा पालन करते हैं, लोग आपको अनुकरण करते हैं। और वो देखते हैं कि अरे हमारे जो आचार्य हैं वो अपने माँ का श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, तो हम भी नहीं करेंगे। तो लोग लोग संग्रह के कारण वो व्यक्ति भी लोगों की प्रेरणा बनी रहे, लोग अपनी अवस्था में अपने कर्तव्यों को निभाते रहे, इसलिए वो जरूरत न होने पर भी श्राद्ध करते रहेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? शरणागत ना शरणागत, आपको ये सब कुछ करना ही है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।